क्लास इंग्लिश। तो देखो, बुक चल रही थी बिहाइव, और बिहाइव के अब हम चैप्टर 3 पर हैं, जिसमें से हमने लिटिल गर्ल के बारे में सुना और समझा। लिटिल गर्ल चैप्टर का नाम ही यही है, छोटी लड़की। और यहाँ पर जिस लड़की के बारे में बताई गई हैं सारी बातें, उस लड़की का नाम है केजिया। क्या नाम है उस लड़की का? केजिया। तो केजिया एक छोटी लड़की है जो अक्सर अपने पापा से डरती है, लेकिन उसको अपने पापा के बारे में एक दिन एहसास होता है कि मेरे पिता भी मुझसे काफी प्यार करते हैं, और वो गुस्सा करते हैं तो हमारे भले के लिए करते हैं। वो थक जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका गुस्सा करना जायज है। तो उसको ये बातें समझ में आ गई। हालांकि चैप्टर खत्म होने के एंड में आई, लेकिन आ तो गई। उस लड़की को इस बात का एहसास हो गया कि मेरे पापा मुझसे अगर गुस्सा करते हैं तो मुझे प्यार भी करते हैं। तुम्हें मालूम है ना वो इंसिडेंट कब उसे इस बात का एहसास हुआ था? एंड में जब उसको क्या दिखाई देता है, एक बुरा सपना। एक बार जब उसकी मम्मी और उसकी दादी हॉस्पिटल में होते हैं और घर पर कोई नहीं होता सिवाय उसके पिता और नौकरानी के, तब उसको एक बुरा सपना आता है और उसके पिता उसको अपने कमरे में ले जाते हैं और उसको प्यार से सहलाते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको सुलाते हैं। तो उस पर उस लड़की को एहसास होता है, केजिया को, कि मेरे पिता भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो गुस्सा करते हैं तो गुस्सा के साथ साथ मुझे प्यार भी करते हैं। अब उसे ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसी पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। 4 नंबर 5 नंबर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि उस छोटी लड़की को इस बात का कब एहसास हुआ कि उसके पिता बुरे नहीं है, उसके पिता उससे प्यार करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, देखो, दो तीन तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ देता हूं, नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए। देखो, व्हेन एंड हाउ केजिया स्लेप्ट वन नाइट। कब और कैसे केजिया सोई हुई थी एक रात विद हर फादर, अपने पिता के साथ, है ना। पहली बार वो अपने पिता के साथ सोई थी। हर फादर, विद हर फादर। डिड केजिया बिगिन टू अंडरस्टैंड हर फादर। और उसने अपने पिता को समझना शुरू कर दिया। मतलब अब वो अपने पिता के बारे में जानने लगी कि मेरे पिता अच्छे हैं, मेरे पिता इतने बुरे नहीं है जितना मैं सोचती हूँ। मेरे पिता हमेशा मुझ पर चिल्लाते हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ मुझे प्यार भी करते हैं। तो इतनी सारी बातें उसको समझ में आने लगी थी, कब और कैसे, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। व्हाट डिड शी अंडरस्टैंड अबाउट हिम। और उसने क्या समझा अपने पिता के बारे में। तो बताओ, अब वो अपने पिता के बारे में अच्छा सोच रही थी या बुरा? अब तो वो अच्छा सोच रही थी, है ना। तो देखो, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसकी जो सोच थी अपने पिता के बारे में, वो सोच कैसे बदली। उसका जो विचार था, अक्सर उसके मन में यही तो विचार था कि मेरे पिता बुरे हैं, मेरे पिता बुरे हैं, वो मुझे प्यार नहीं करते, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, यही तो उसकी सोच थी। तो क्वेश्चन यही है कि उसकी ये जो सोच थी ये किस प्रकार बदली, कब और कैसे। तो पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करना है जो चैप्टर के एंड में बताया गया है। चैप्टर के एंड में जो इंसिडेंट बताया गया है उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो, और लगा के मैंने एक क्वेश्चन और लिख रखा है। और का मतलब ये है कि या तो ऊपर वाला क्वेश्चन पेपर में आए या फिर नीचे वाला क्वेश्चन पेपर में आए, दोनों के लिए तुम यही आंसर लिख सकते हो। और जरूरी नहीं है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। मैंने पहले बताया, क्वेश्चन को पढ़कर समझे करो कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन के अंदर हम लिख क्या रहे हैं, ताकि उसके बेस पर तुम्हें पता हो कि क्वेश्चन क्या आ रहा है पेपर में। जरूरी नहीं बिल्कुल ये लैंग्वेज आएगी, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन कॉपी हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन को हिंदी की तरह समझे करो तो तुम्हें ध्यान रहेंगी बातें। अब जरा इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, और देखना तुम खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि दोनों क्वेश्चन सेम थे। देखो, डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट चेंज केजिया ओपिनियन अबाउट हर फादर। उस इंसिडेंट के बारे में बताइए। डिस्क्राइब का मतलब होता है बताना या एक्सप्लेन करना। तो वो हमसे उस इंसिडेंट के बारे में पूछ रहे हैं जब केजिया की जो ओपिनियन थी, ओपिनियन का मतलब होता है राय, ओपिनियन का मतलब होता है विचार। केजिया की जो राय थी अपने पिता के बारे में वो किस प्रकार बदली।
वो हमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। उसने अपने पिता के बारे में अच्छा सोचना कब शुरू कर दिया? तो तुम्हें मालूम है ना कब सोचना शुरू करा था उसने? जब उसके साथ वो घटना हुई थी, रात के बुरे सपने वाली, है ना? उस सपने के बाद जब उसके पिता ने उसको अपने पास सुला लिया, तब जाके उसको समझ में आने लगा कि मेरे पिता मेरे बिल्कुल भी बुरे नहीं है, वो मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है और दोनों क्वेश्चन के लिए ये आंसर चल सकता है। ठीक है, अब जरा आंसर एक्सप्लेन करेंगे लाइन टू लाइन। अगर कोई वर्ड ऐसा लगे जो नया है तो उसकी हिंदी उस वर्ड के नीचे लिख लिया करो जरूर। मैं कभी भी किसी भी बच्चे के नोट में देख सकता हूं कि वो शब्द तुमने लिखा है या नहीं लिखा है। अगर उस शब्द की हिंदी तुम्हारे नोट में नहीं मिलती है और मेरे पूछने पर तुम बता भी नहीं रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, फिर पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उस वर्ड की हिंदी को लिख लिया करो, वीडियो को पॉज करके या वीडियो को बैक करके। ठीक है, या फिर अपने साथ वाले से पूछ ले करो। ठीक है, अब जरा आंसर पढ़ते हैं भाई। आंसर वैसे तो तुम्हें समझ में आ गया है कि आंसर है क्या, है ना? वो इंसिडेंट बताना है जो उस रात घटा था। वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। केजिया मदर वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। केजिया की माँ को, मतलब केजिया की जो मम्मी थी, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, मतलब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने बताया था ना एंड में, तबीयत खराब वाला इंसिडेंट। तो केजिया की माँ को ले जाया गया हॉस्पिटल। हर ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट विद हर, और उसके साथ उसकी दादी माँ भी गई। भाई अकेली तो जाएंगी नहीं, तो उसकी दादी माँ भी गई। केजिया वॉज लेफ्ट एलोन, और केजिया अकेली घर पर रह गई। भाई अब ये खतरे की बात है। एक तो घर पर वो छोटी लड़की अकेली, और जिससे वो डरती है मतलब कि उसके पापा, वो भी घर पर है। ऐसे में खतरा है ना भाई। हो सकता है उसके पापा उसको उधेड़ दे, उधेड़ दे मतलब कुटाई कर दे, लेकिन भाई पागल थोड़ी ना है पापा उसके। गुस्से वाले हैं, थके हुए रहते हैं, बाहर काम करते हैं, लेकिन इतने भी पागल नहीं कि बेमतलब में मार देंगे, है ना? है कि नहीं? तो उसकी दादी माँ को भी उसकी माँ के साथ जाना पड़ा और केजिया घर पर अकेली रह गई। लेफ्ट एलोन, लेफ्ट का मतलब होता है रहना और एलोन का मतलब अकेले। ठीक है, हर फादर वॉज देयर, और उसके पिता वहां थे। किसके पिता? केजिया के, तुम्हारे नहीं। अलाइस, ये उनके कुक का नाम था। कुक खाना पकाने वाला होता है ना, तुम इसको नौकरानी भी कह सकते हो इस घर की। ठीक है, लेकिन नौकरानी ना बोलो तो ज्यादा सही है, इसको कुक ही बोलो, क्योंकि ये मेनली खाना बनाने का ही काम करती थी। जिसका नाम क्या था? अलाइस। बताओ कितना बढ़िया नाम है। अलाइस द कुक प्रिपेयर्ड हर बेड, जो कि कुक थी, उसने बेड तैयार कर दिया केजिया के लिए। मतलब केजिया का बिस्तर लगा दिया। भाई रात हो रही थी, केजिया को सोना था, लेकिन केजिया को डर लगता है अकेले में, खास करके अंधेरे में, और घर पर कोई था नहीं। दादी माँ से प्यार करती है, वो अपनी मम्मी से करती है, और वो दोनों है नहीं घर पर, और उसके पिता है अपने कमरे में। पिता से तो वो वैसे डरती है ना? तो अलाइज ने उसका बिस्तर लगाया। प्रिपेयर्ड हर बेड, प्रिपेयर्ड का मतलब ये नहीं कि तैयार करा, बिस्तर को क्या तैयार करना। प्रिपेयर्ड का मतलब यहां पर आएगा कि लगा दिया, बिस्तर बिछा देते हैं ना भाई सोने के लिए, तो उसका बिस्तर लगा दिया कुक ने। बट शी आस्क, लेकिन अब केजिया कहती है, यहाँ पर शी केजिया के लिए आया है। केजिया पूछती है हु वुड हेल्प हर, कि उसकी कौन मदद करेगा, इफ शी हैड अ ड्रीम, कि अगर उसको कोई सपना आया। केजिया कह रही है उस कुक से, मतलब उस नौकरानी से, कि अगर मुझे कोई सपना आ गया, मतलब कोई डरावना सपना आ गया, तो मेरी कौन मदद करेगा? तुम भी नहीं हो भाई, वो तो कुक है, वो इसके पास थोड़ी ना सोएगी, और उसके पिता अपने कमरे में। तो वो पूछ रही है, तो जैसे तैसे समझाकर कुक उसको सुला देती है। भाई छोटी लड़की, बेवकूफ बनाना आसान है। शी मेड हर स्लीप पीसफुली, वो उसे बहुत ही शांति से सुला देती है। पीसफुली का मतलब होता है स्नेह के साथ, प्यार के साथ, शांति के साथ, बहुत ही प्यार से। छोटे बच्चों को जैसे सुलाया जाता है ना, बिल्कुल वैसी। तो कौन सुला देती है? उसकी कुक उसको सुला देती है। अब सुला तो दिया, लेकिन सपना आएगा। देखो, एट नाइट, रात में, केजिया हैड अ हॉरिबल ड्रीम। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, हॉरिबल का मतलब होता है डरावना, हॉरिबल का मतलब होता है खतरनाक।
उसको एक डरावना सपना आता है, टेरिबल भी बोल सकते हो, हॉरिबल या टेरिबल, ठीक है। तो उसको एक डरावना सपना आता है रात में, और क्या सपना था? वही सपना मैंने बताया था तुम्हें कहानी में। एक कसाई है जो अपने हाथ में एक बड़ा सा चक्कू लेकर आ रहा है, और दूसरे हाथ में क्या है? रस्सी, मतलब लड़की का काम करने आ रहा है वो पूरा। तो देखो क्या है, अब बचर, बचर का मतलब वही होता है कसाई, कसाई होते हैं ना मीट की जो दुकानें होती है, वहां पर वो कसाई कैसे काटते हैं मीट, तो इसको डर लग रहा है कहीं मुझे ना काट दे ये। अब बचर विद अ नाइफ, एक बचर आता है, कसाई आता है चक्कू के साथ, नाइफ का मतलब चक्कू, वॉज कमिंग टूवर्ड्स हर, और किसकी तरफ आता है? उसकी तरफ, केजिया की तरफ, सपने में, सपना देख रही है वो। शी स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना। भाई छोटी बच्ची को अगर ऐसा डरावना सपना आएगा तो मजे तो करेगी नहीं, चिल्लाएगी, डरेगी। तो वो भी डरने लगी, डर लग रहा है उसको। स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, तो वो चिल्लाई विथ फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है डर के साथ, डर भी रही थी और साथ साथ चिल्ला भी रही थी सपने में। कई बार क्या होता है, हम कभी कभी सपने में कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं, तो उसका असर है ना रियल में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सपने में चिल्ला रही है ना, तो रियल में भी आवाज आएगी, मतलब रियल में भी इसके मुंह से आवाज निकलेगी तेजी से। और ऐसा ही हुआ, जब ये चिल्लाई तो इसके पापा तक को ये आवाज सुनाई दी कि क्या हुआ मेरी बेटी के साथ, है ना। अक्सर होता नहीं, छोटे बच्चे अगर सपने में डर जाते हैं तो वो एकदम से आवाजें निकालते हैं, तो इसके पिता को ये आवाज सुनाई दे गई, तो वो भागते हुए आएंगे अब इसके कमरे में। देखो अब जरा आगे क्या होता है। हर फादर केम, उसके पिता आए, उसके पिता आए, किसके पिता? केजिया के। हर फादर केम एंड कैरिड हर इन हिज आर्म्स, और उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे छोटे बच्चे को बाहों में भर नहीं लेते प्यार के साथ, जैसे नींद आ रही है किसी बच्चे को तो उसकी नींद भी खराब ना है तो उस तरह से लिटा लेते हैं, तो वही चीज इसके पिता ने करी, बाहों में भर लिया और प्यार के साथ उसे सहलाने लगे। ही कंफर्टेड हर, कंफर्टेड का मतलब होता है आराम देना, आराम मतलब उसको प्यार के साथ सहलाया, उसके सर में थोड़ा सा हाथ मला, ठीक है, इस तरह से मतलब उसको आराम दिया ताकि मेरी लड़की उठे ना और वो चैन से सो सके। ही कंफर्टेड हर, तो उन्होंने उसे कंफर्ट दिया मतलब आराम दिया, कंफर्टेड का मतलब होता है आराम देना। देखो कंफर्ट का मतलब होता है आराम और कंफर्टेड का मतलब होता है आराम देना। ही ले बिसाइड हर, और वह उसके साथ ही बगल में लेट गए, तो मैंने बताया था ना प्यार से उसको साइड में लिटा लिया था ताकि वो छोटी बच्ची अब डरे ना। कई बार क्या होता है छोटे बच्चे सपने में डर जाते हैं तो उनको प्यार से समझाना चाहिए, ठीक है, या फिर उनके साथ सो जाना चाहिए ताकि वो दोबारा से डरे ना। तो वो उसी के साथ लेट गए, बिसाइड का मतलब होता है बाजू में या बगल में। ही रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग, उन्होंने उसके पैरों को रब किया अपने पैरों से, पैरों से उसके पैरों को अपने पैरों से मसला, टू मेक देम वार्म, ताकि वो गर्म महसूस करे, ठंड का समय है और ताकि उसके अंदर गर्मी पैदा हो सके, क्योंकि वो डर रही है, कांप रही है ना, एकदम से हो जाता है छोटा बच्चा हड़बड़ा जाता है। तुम लोग तो नहीं समझोगे, तुम तो खूब बड़े बड़े हो, ठीक है, लेकिन मैं तो समझता हूँ। तो उसको गर्म करने के लिए उसके पैरों को सहलाया अपने पैरों से उसके पिता ने। अब केजिया महसूस कर रही है, केजिया की आंख खुल गई है, अब वो धीरे धीरे अपने पापा का चेहरा देख रही है और एकदम से नजर नीचे कर रही है क्योंकि डर भी रही है ना। लेकिन उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे पिता बुरे नहीं है, जितना मैं सोचती हूँ कम से कम उतने बुरे तो नहीं है, वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, और सारी गलती ही मेरी है जो मैंने उनके कागज फाड़ दिए थे खामेखा, और वो थक जाते हैं इसलिए वो अक्सर गुस्सा करते हैं। वो मैकडोनल्ड की तरह हंसी मजाक नहीं करते क्योंकि वो इतनी मेहनत जो करते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, इसलिए उन्हें समय नहीं मिल पाता हमारे साथ खेलने का। तो ये सारी बातों का एहसास उसे एकदम से हो गया। अब देखो आगे क्या है। केजिया फेल्ट द वार्मथ ऑफ हिज लव, तो केजिया को एहसास होता है अपने पिता के प्यार का। देन केम अ सडन चेंज इन हर फीलिंग, और अब अचानक से उसकी भावनाओं में परिवर्तन आता है। चेंज का मतलब होता है बदलाव आना और फीलिंग का मतलब भावना, मतलब जो सोच उसकी अपने पिता के लिए थी अब उसकी सोच में थोड़ा बहुत क्या आ गया है,
परिवर्तन आ गया है। अब वो अपने पिता से डर नहीं रही है, मतलब डरती तो है, डर तो खैर रही है वो, लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि मेरे पिता बुरे नहीं है। शी फेल्ट दैट, उसे महसूस हुआ, ही हैड टू वर्क हार्ड, कि वो अब उसके पिता काफी मेहनत करते हैं। ही कुड नॉट बी मैकडोनल्ड, वो मैकडोनल्ड की तरह नहीं हो सकते थे, क्योंकि मैकडोनल्ड खाली पीली आदमी है, वो तो अपने बच्चों के साथ खेल कूद में लगा रहता है, लेकिन मेरे पिता तो बहुत मेहनत करते हैं, तो वो थक जाते हैं, इसलिए वो हमारे साथ खेल नहीं पाते। अब देखो आगे क्या है। शी रियलाइज्ड दैट हर फादर गॉट टू टायर्ड, उसे इस बात का महसूस हुआ, रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना या एहसास होना, उसे एहसास हुआ कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, गॉट टू टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, टू प्ले विद हर, उसके साथ खेलने के लिए, और यही वजह है वो इसलिए उसके साथ खेलते नहीं है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, सारा दिन बाहर मेहनत करते हैं, रात को आते हैं थके हुए, तो वो कब खेलेंगे बेचारे, उनके साथ तो दुनिया खेल रही है। ही हैड जस्टली पनिश्ड हर, और वो उसको पनिश कर देते हैं गुस्से में। अब देखो इसे इस बात का सारा एहसास हो गया बिना समझाए हुए। नाउ शी वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ हर, अब वो ज्यादा समय तक अपने पापा से डरती नहीं है, अब उसके मन में अपने पिता को लेकर बिल्कुल भी डर नाम की चीज नहीं है, अब वो बिल्कुल निडर हो चुकी है। अब उसे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरे पिता बुरे नहीं है।